हां दोस्तों, 20 मीटिंग मोदी से भिड़ गए नीतीश कुमार। पहले छुए पैर, फिर कर दिया गजब कांड। सीट बंटवारे पर फंस गया पेच। लालू को नीतीश कुमार का खास संदेश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक ऐसा क्या गजब हो गया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भिड़ गए। आखिर वो कौन सी मीटिंग चल रही थी जिसमें नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में तू मैमे की तस्वीरें सामने आई। आखिर वो कौन सा वीडियो है जिसकी बुनियाद पर जो कुछ बातें कही जा रही हैं वो एनडीए में एक सिरफुटबॉल की स्थिति बता रहा है। आखिर सीट बंटवारे को लेकर के किस स्टेज पर जाकर के पेच फंस गया और क्या ये मामला हल होगा या फंसा रहेगा। लेकिन इस बीच में लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार ने कौन सा खास संदेश भेज दिया, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों गजब हो गया। कहते हैं ना कि राजनीति भी गजब की है। राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या कोई भी परमानेंट दुश्मन होता ही नहीं है। वो नीतीश कुमार जो अभी तक अलग अलग मौकों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पब्लिकली ये कहते हुए आ रहे थे कि साहब हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ हमेशा रहेंगे। बीच में कई मौकों पर उन्होंने ये कहा कि कुछ गलती हमसे हुई, कि हम गलती कर गए थे जो इंडिया गठबंधन के साथ में चले गए थे। एक मौके पर तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ललन सिंह पर सारा ठीकरा फोड़ दिया था। मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों गजब हुआ। गजब ये कि प्रधानमंत्री मोदी जिनका पैर बार बार छूते हुए नीतीश कुमार को आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में, जब एनडीए की सबसे मजबूत बैसाखी के तौर पर नायडू और नीतीश बीजेपी के साथ में आए और उसके बाद में उस स्टेज पर, उस महफिल में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश की। और सिर्फ वही एक मौका नहीं, कई मौकों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। कभी हाथ चूमते हुए उनका नजर आए, कभी पैर छूने की कोशिश की। मगर दोस्तों गजब ये हुआ कि बिहार की राजनीतिक उफान वक्फ पर मोदी के साथ समर्थन देकर के फंस चुके नीतीश कुमार और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अचानक सीजफायर से कहीं ना कहीं एक असहजता, एक असंतोष जनता के बीच में जाने को लेकर, वोट मांगने को लेकर के नीतीश कुमार और जेडीयू के लोगों में है। अब ऐसी स्थिति में वो सीट बंटवारे को लेकर के, अपने अलग रवैये को लेकर के, अपने अलग मुद्दे को लेकर के वो अड़े हुए थे। मगर इस बीच में आपने देखा कि कैसे दिल्ली में आए नीतीश कुमार, कैसे उन्होंने नीति आयोग की बैठक से खुद को दूर रखा। यहां तक कि एनडीए की जो बैठक हुई उस बैठक में भी काफी मान मनोबल के बाद में वो पहुंचे। लेकिन दोस्तों कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीटों के बंटवारे को लेकर के बात करना चाहते थे। नीतीश कुमार ये चाहते थे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मोदी खुद नीतीश कुमार से किसी स्टेज की बात करें और सीटों को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई न कोई ऐसी स्थिति लाएं जिससे आगे की रणनीति को तैयार किया जा सके। मगर दोस्तों नीतीश कुमार की बातों को मोदी शाह ने संज्ञान में नहीं लिया। नीतीश कुमार की बातों पर उतना ध्यान भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेताओं ने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से भिड़ गए। अंदर की खबरें ऐसे सूत्रों के हिसाब से सामने आ रही हैं। हालांकि इससे पहले एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगा। तस्वीर, ये वीडियो जो कि इस वक्त पब्लिक डोमेन में तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देख करके, वीडियो देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और सम्राट चौधरी, ये चार लोग खड़े हुए हैं। ये चार लोग खड़े हुए हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है सम्राट चौधरी जो कि बिहार में डिप्टी सीएम है और उनके बगल में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, उनका अटेंशन खींचना चाहते हैं, मगर मोदी उस हिसाब से उनको तवज्जो नहीं दे रहे। यहां तक कि एक बार जेपी नड्डा जिससे आगे बढ़ते हैं उसके बाद में उनको भी सम्राट चौधरी पीछे कर देते हैं। नीतीश कुमार दरअसल ये चाह रहे थे कि साहब स्थितियों को लेकर के थोड़ी बातचीत हो जाए, थोड़ा ऐसा कुछ कर लिया जाए जिसकी बुनियाद पर आगे की रणनीति तय करने में आसानी हो। मगर पूर्ण रूप से इस वीडियो में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको इग्नोर करते हुए नजर आए।
जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के नीतीश कुमार न सिर्फ असहज हुए बल्कि नीतीश कुमार ने अपने मन में एक अलग तरीके का ख्याल बना लिया। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार इस बीच में, जैसा कि उनकी कई सारी तस्वीरें आई, वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे, कहते हैं ना जिसे एक स्वीट पॉइजन के तौर पर, धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर उनको हाशिए पर रखने की कोशिश करती हुई जो आ रही है, उसका एक अगला स्टेज, नेक्स्ट स्टेज प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिकली सबके सामने दिखाने की कोशिश की है। हाल में दोस्तों अभी नीतीश कुमार का एक वीडियो आपके सामने आया। उस वीडियो में आपने देखा कैसे नीतीश कुमार जब दिल्ली से बिहार पहुंचे थे और उसके बाद में जब उनका स्वागत और सम्मान एक कार्यक्रम के अंदर हो रहा था, वहां पर एक अधिकारी जब आकर के उनको स्वागत करने के लिए गमला देते हैं, कैसे नीतीश कुमार वही गमला उठा करके उस अधिकारी के सर पर रख देते हैं। जाहिर तौर पर ये एक ऐसी स्थिति थी जो लोगों के लिए डाइजेस्ट करना, उनके गले से नीचे उतरना मुश्किल थी। आरजेडी से लेकर के तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की बेटी ने नीतीश कुमार को लेकर के कटाक्ष प्रहार किया। कई मौकों पर आपने देखा कि किस तौर पर तेजस्वी यादव लगातार खुल करके नीतीश कुमार को उनकी सेहत को लेकर के बार बार उनको बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश करते रहे। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जिसमें भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इस बीच में नीतीश कुमार की बातों को एंटरटेन नहीं कर रही है। कहा यह जा रहा कि साहब दिल्ली में जो कुछ हुआ और कहा यह गया कि जो एक अलग मीटिंग में जो कुछ हुआ, उसके बाद में नीतीश कुमार ने अपना कोई खास संदेश लालू प्रसाद यादव की तरफ भेजा है। किसके जरिए भेजा, कैसे भेजा, किस माध्यम से भेजा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जो वार्ता है, जो बातचीत है, वो कभी खत्म नहीं होती है, चाहे वो एक साथ सत्ता में हो या अलग अलग पक्ष और विपक्ष में हो। ऐसे में नीतीश कुमार क्या फिर से अपनी उस स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हुए नजर आने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के साथ में इस बीच में इस स्टेज पर कोई संदेश भेजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बार बार नीतीश खुद कह चुके हैं कि वो एनडीए में हैं, एनडीए में ही रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में जबकि बिहार की राजनीति और बिहार में अलग अलग तरह से तनातनी आपको देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान ने जिस तरीके से कहा था कि साहब 40 सीटों के आसपास या 40 से 45-50 के आसपास उन्होंने अपनी पार्टी को चुनाव में उतरने की बात कही थी। एक संकेत दिया था मोदी, शाह और एनडीए गठबंधन को कि साहब बिहार में हम 40 से 50 सीटें लेंगे लड़ने के लिए। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अलग से चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये कहा गया, आरोप लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने, दरअसल बीजेपी ने फंडिंग करके चिराग पासवान को, नीतीश को धराशायी करने के लिए चिराग मॉडल को चला और चिराग पासवान ने उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे जिन पर नीतीश कुमार को भयंकर तरीके से शिकस्त मिली दोस्तों। तो अब ऐसे में 40 सीटें अगर चिराग पासवान लेंगे, जो कि पिछली बार गठबंधन में नहीं थे, स्थिति क्या होगी? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार 122 सीटों से नीचे लड़ने पर खुद को तैयार और सहमत दिखा ही नहीं रहे। दूसरी तरफ दोस्तों जीतन राम मांझी, जो कि पहले से ही 25 से 35 सीटों के रट लगाए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जो कि इस बार, पिछली बार जो 11 सीटों पर लड़े थे, इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों की उम्मीद किए बैठे हैं। आपको बताएं दोस्तों 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने दिया था। उन्होंने 115 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी थी, 43 सीटों पर आकर के सिमट गई थी। भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ी थी, 74 सीटों पर उसको जीत मिली थी। जीतन राम मांझी की पार्टी 7 सीटों पर लड़ी थी और 3 से 4 सीटों पर जीत उसे मिली थी। इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 11 सीटों पर लड़ी थी। मगर इस बार नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि 122 सीटों पर वो लड़े। अगर नीतीश कुमार 122 सीटों पर लड़ते हैं तो फिर चिराग पासवान, जिनके एंट्री इस विधानसभा चुनाव में है, उनको कितनी सीटें जाएंगी और वो किस सीटें कोटे से जाएंगी? जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी का
जो उनकी जो मांग है, उनकी जो डिमांड है, उससे भी नीतीश कुमार असहज हैं। जिस तरीके से सीटें बढ़ाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार कर रहे हैं, उससे वो भी असहज हैं। ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि सीटों के बंटवारे को क्लियर किया जाए, ताकि उनकी जो मंशा है 43 सीटों से खुद को ले जा करके 75-80 सीटों के आसपास खींचने की मंशा, ताकि वो कामयाब हो सकें। और इसीलिए बार बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी लगातार इग्नोर कर रही है। अब ऐसे में मोदी के साथ में जो तू मैं जो बहस, जो झड़प की बात सामने आ रही, कहा जा रहा कि इस बार भी पहले नीतीश कुमार ने पैर छूने की कोशिश की थी और इसके कुछ देर के बाद में झड़प होगी, बहस होगी। तो इस बहस का नतीजा क्या निकलेगा? बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच में क्या सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा, या नीतीश कुमार ने एक प्रेशर टैक्टिक्स करने की जो कोशिश की है, लालू को किसी माध्यम से संदेश भेज करके, इसमें आगे तस्वीर कोई और नई दशा और दिशा दिखाएगी? देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपकी राय क्या है? खासतौर पर अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबरें उन तक पहुंचाएं शेयर करके।